नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, शाबान मुअज़्ज़म का महीना अपनी आबोताब के साथ जारी व सारी है। शाबान मुअज़्ज़म के महीने में इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन आमाल की कसरत फरमाया करते थे। आज की इस वीडियो में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 ख़ास आमाल आपके सामने अर्ज़ किए जाएंगे जिनका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर ख़ास एहतमाम फरमाया करते थे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि शाबान के मुताल्लिक़ दीगर अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फ़ितरत में ये बात रखी है कि जब भी इंसान को किसी चीज़ की तालीम दी जाती है तो उसके लिए अमली किरदार की ज़रूरत होती है। इसी तरीक़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानों को वही की तालीम अता फ़रमाई तो उसके लिए अमली किरदार की ज़रूरत थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमली किरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो हमारे लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल काबिल इत्तिबा है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आइए वो कौन से ख़ास आमाल थे जिनको आप सल्लम किया करते थे ताकि हम भी उन आमाल को करके जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़िंदा करें। सबसे पहला अमल, इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों की कसरत फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, वमा रअयतुहु फ़ी शहरिन अक्सर सियामम मिन्हु फ़ी शाबान, कि रमज़ानुल मुबारक के बाद किसी और महीने में मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी कसरत के साथ रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितनी कसरत के साथ शाबान में रोज़े रखते हुए देखा है। तो शाबान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ों की कसरत किया करते थे। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत की इत्तिबा करते हुए शाबान में नफली रोज़ों का एहतमाम करें। और जिन हज़रात के पिछले रमज़ान के अंदर रोज़े रह गए हैं किसी वजह से, तो उनको चाहिए कि वो अगला रमज़ान आने से पहले पहले अपने उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। और जिन लोगों ने अपने पिछले रमज़ान के रोज़े पूरे रखे हैं तो उनको चाहिए कि वो इस महीने में नफली रोज़ों का एहतमाम करें। और दूसरा अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इबादत और नवाफिल में इजाफ़ा करते थे। आम दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इबादत करते थे, जितने भी नवाफिल पढ़ते थे, शाबान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनमें इजाफ़ा फरमाते थे। और यही वजह है कि सहाबा किराम भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी सुन्नत की इत्तिबा करते हुए शाबान में अपनी अपनी इबादत को बढ़ा देते थे और अपनी मसरूफ़ियात को कम करते थे ताकि आने वाले रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार किया जा सके। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि रमज़ान हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको रमज़ान की सआदत नसीब फरमाए। तो आने वाले रमज़ान के लिए अपने आप को हम तैयार कर लें, अपनी दुनियावी मसरूफ़ियात को कम करके इबादत में इजाफ़ा कर लें। और तीसरा अमल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस महीने के अंदर किया करते थे वो है उम्मत के लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार, दुआ और मग़फ़िरत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मौके पर अपनी उम्मत को याद रखते थे, हर मौके पर अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे। लेकिन इस महीने के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार में मज़ीद इजाफ़ा फरमा देते थे, इसलिए कि इस महीने के अंदर उम्मत के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब पैगम्बर, मैं जितने कसरत के साथ आपको रोज़े शाबान में रखते हुए देखता हूँ, रमज़ान के अलावा किसी और महीने में नहीं देखता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन नासु अन्हु, कि ये वो महीना है जिससे बहुत सारे लोग गाफिल हैं, बैन रजब व रमज़ान, और वो महीना रजब और रमज़ान का दरमियानी महीना है। फिर फरमाया, वहुव शहरुन
ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، اور میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ مہینہ غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنی عبادات کو بڑھا دیں، اپنی مصروفیات کو کم کر دیں، تاکہ آنے والا رمضان ہمارا اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔